गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठी कक्षा उपहार भाग 2। पहले भाग में हमने ऋत्विक और परी की कहानी सुनी थी। अब भाग 2 में कहानी ऋत्विक और परी की ही जो लेसन बाकी है। तुम उत्तीर्ण हो गए, इसीलिए परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान हो गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। बच्चों देखो, इससे पहले हमने देखा कि ऋत्विक उदास होकर वहाँ पर पेड़ के नीचे जा बैठा था। वहाँ पर उसे परी मिली, फिर परी ने उसकी परीक्षा ली और उस परीक्षा में ऋत्विक उत्तीर्ण भी हो गया था। इसीलिए परी ने सोचा कि अब ऋत्विक को हमें कुछ उपहार देना चाहिए और इस उपहार में ऋत्विक को मखमली थैली देने की कोशिश परी ने की। जब परी ने ऋत्विक को यह थैली दी, मखमली थैली, तब ऋत्विक हैरान रह गया। हैरान है ना, आश्चर्यचकित हो जाना। यह तो वही पोटली थी, यह तो वही थैली थी, यह तो वही बैग थी जो राहगीर को ऋत्विक ने दी थी। परी ने कहा, वह राहगीर दूसरा तीसरा कोई नहीं था, बल्कि मैंने ही राहगीर के रूप में तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी एग्जाम ली थी ईमानदारी की। वह राहगीर भी मैं खुद ही थी, इसीलिए मैं यह तुम्हें आज इनाम दे रही हूँ। बच्चों, वह राहगीर कौन था? परी ही थी। राहगीर के रूप में परी ने ऋत्विक कितना ईमानदार बच्चा है, कितना ईमानदार लड़का है, यह चेक करने की कोशिश की थी। इसीलिए हमें हमेशा अपना हर काम ईमानदारी से ही करना चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं किसी का ध्यान नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। हम जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, इससे हमें यह सीख मिलती है। अब आगे परी ने ऋत्विक की परीक्षा तो ली थी। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। अब देखो बच्चों, परी ने ऋत्विक को समझाया कि जो व्यक्ति हमेशा ईमानदार होता है, उसे किसी भी वस्तु की कोई कमी महसूस नहीं होती है और इसीलिए हमें हमारा हर काम ईमानदारी से ही करना चाहिए। कोई हमें ध्यान दे या न दे। घर में अगर मम्मी ने पढ़ाई करने के लिए बिठाया है, मम्मी का ध्यान नहीं है, तो भी हमें ईमानदारी से पढ़ाई ही करनी है। परी और ऋत्विक से हमें यह भी सीख मिलती है। परी हमें यह भी सिखाती है कि हमें सच्चे दिल और मेहनत से, लगान से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो हमें जो मनचाही वस्तु है वह मिल जाएगी। अब ऋत्विक बहुत खुश हो गया था। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। परी को किस तरह से वह थैंक यू बोले, किस तरह से धन्यवाद दे, यह सोचता ही वह रह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऋत्विक बहुत खुश हो गया और यह सोचने लगा कि अब मैं परी को किस तरह से धन्यवाद दे दूं। बच्चों, यहाँ पर परी से हमें यही सीखना है कि हमें हमेशा हमारा काम ईमानदारी से ही करना चाहिए। ईमानदारी से पेश आने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होती है। यह परी के माध्यम से लेखक ने हमें बताने की कोशिश की है। तो आज से हम हमेशा किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को ईमानदारी से ही करेंगे, हॉनेस्टली ही रहेंगे। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी, तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। देखो तो वह पोटली लेकर अब ऋत्विक कहाँ आ गया था? घर पर आ गया था। ऋत्विक अपनी माँ से नाराज था।
पर जैसे ही यह लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दे दी, उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। यानी कि माँ को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऋत्विक ने इस लाल मखमली पोटली में क्या लाया है। जैसे ही माँ वह पोटली खोलने लगी, पोटली कई गुना बड़ी होती गई। उसमें सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर आने लगे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि ढेर सारे पुस्तकें बाहर आए। यानी कि पूरे बुक्स का पूरा ढेर लग गया। लॉट ऑफ बुक्स वहां पर आए, और फिर माँ चकित रह गई। माँ सोचने लगी, बाप रे, इतनी सारी पुस्तकें तुमने कहाँ से लाई? यह ऋत्विक को माँ पूछने की कोशिश कर रही थी। फिर ऋत्विक ने माँ को सब कुछ बता दिया, जो भी हुआ था। ऋत्विक को परी मिली, परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अब इन सभी पुस्तकों को सभी बच्चे यूज कर सके, यह ऋत्विक के मन में सोच आई। इसलिए ऋत्विक ने क्या किया, वहाँ पर अपनी बहन कृतिका की सहायता से, कृतिका की हेल्प से पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी खुली। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के रूप से जानने लगा। पुस्तक मित्र यानी बुक फ्रेंड्स। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खुलेगा। बच्चों, एक दिन ऐसे ही ऋत्विक क्या कर रहा था, सो रहा था। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही फिर अपना जीवन मान लिया था। सारा समय वो अपना पुस्तकालय में ही बिताता था, और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की नींद लग गई, आंख लग गई, और सपने में उसके कौन आया, एक पुस्तक आया। और पुस्तक ने पूछा कि ऋत्विक, जब तुम बड़े आदमी बनोगे तो क्या हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम ही मेरे फ्रेंड हो, तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे मित्र हो। अब तुमसे ही मेरी सभी जिंदगी है, और मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और उसी समय जैसे ही इन दोनों की बातें चल रही थी, उसी समय दरवाजे की घंटी बज गई और ऋत्विक की नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि वह आगे चलकर बड़ा सा पुस्तक भंडार खुलेगा, यानी कि इससे भी बड़ी लाइब्रेरी बनाने की कोशिश मैं करूँगा। यह सोचकर ऋत्विक फिर से सोचने लगा कि मेरी जो बुक्स है, मेरे पास जो भी बुक्स है, उससे कई गुना बड़ा पुस्तक भंडार मुझे खोलना पड़ेगा। यह जो संवाद है, यह जो बातें हैं, पुस्तक और ऋत्विक के बीच में हुई है। यानी कि ऋत्विक का कहना है कि मैं बहुत बड़ा पुस्तक भंडार खोलूँगा, और सभी बच्चों को जो जो बुक्स पढ़ने के लिए चाहिए, स्टोरी बुक्स, जनरल नॉलेज बुक्स, जो भी बुक्स होंगे वह सभी बुक्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे। मैं ऐसे ही कुछ करना चाहता हूँ। यह सोचकर ऋत्विक के दिमाग में और पुस्तक भंडार खोलने की सोच दौड़ पड़ी, और ऋत्विक ने यही सोचा कि मुझे क्या करना है, पुस्तक भंडार खोलना है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। यानी कि हमारे जिंदगी में हमें जो भी पाना है, जो भी हमारा गोल रहता है, जो भी हमारा एम है, उसे पाने के लिए रुचि यानी इंटरेस्ट, लगन, हमेशा हमें उस काम पर ध्यान देना